श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 337 अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्म योग और श्लोक क्रमांक 28। आज इस अध्याय का समापन हो रहा है। जय महाकाल। आज 12 अप्रैल है 2021 और आज श्री शके 1942 शार्वरी नाम संवत्सर भी समाप्त हो रहा है। आज फाल्गुन महीने की सोमवती अमावस्या भी है और हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले का द्वितीय शाही स्नान महोत्सव भी है। हजारों लाखों महात्मा आज हरिद्वार में मां भागीरथी गंगा का स्नान करने के लिए पधार रहे हैं। यह हमारा भारतवर्ष बहुत ही पावन है। इस पावन भारतवर्ष की सदा के लिए सदा सर्वदा जय हो। ओम तत्सत। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान ने अर्जुन को पूर्वोक्त श्लोक में माने 27वें श्लोक में जो योग युक्त होने का आदेश दिया था, अब उस योग युक्त महात्मा की भगवान महिमा गाते हैं और इस अध्याय का साथ में समापन भी करते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। अन्वयार्थ इस प्रकार है। योगी इदं विदित्वा, योगी पुरुष उन दोनों मार्गों के रहस्य को जानकर, शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानकर, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च एव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, वेदाध्ययन करने से, यज्ञ करने से, तप करने से, दान करने से जो पुण्य फल कहा गया है, तत्सर्वम अत्येति, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। चाद्यम परम स्थानम उपैति, और आद्य सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। आइए इस पर हम सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। योगी इदम विदित्वा, इस प्रकार उन दोनों मार्गों को अथवा सप्त प्रश्नों को अर्जुन ने गीता जी के इस 8वें अध्याय के प्रारंभ में 7 प्रश्न किए थे। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म किसे कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, अधिभूत किसे कहते हैं, अधिदैव किसे कहते हैं, अधियज्ञ कैसे कहते हैं, इस प्रकार। और अंतिम प्रश्न पूछा था कि प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि, और अंतिम समय आप योगियों के द्वारा किस प्रकार जाने जाते हैं। इस प्रकार 7 प्रश्न पूछे थे और इन 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने बहुत ही सुंदर ढंग से दिया है और वह आपने सुन भी लिया है। इन 7 प्रश्नों को सुनकर
साधक अपने निर्णय पर पहुंचता है और स्वस्वरूप की प्राप्ति की साधना में लग जाता है। सही में उसके जैसा भाग्यवान और कोई है भी नहीं है। भगवान ने उन मार्ग की चर्चा सिर्फ इसलिए की है कि उसे अच्छी तरह जानो और अपना ध्येय जो आत्म प्राप्ति है उसके लिए जुट जाओ, क्योंकि अपने स्वरूप को जानने जैसा महान लाभ इस संसार में और कोई भी नहीं है। समस्त शास्त्रों का अंतिम सार है ब्रह्म स्वस्वरूप की प्राप्ति, अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति, आत्मा का साक्षात्कार। यही है महाराज सब शास्त्रों का अंतिम सार। इसलिए लिखा भी है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव एवं दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम तत्सर्वम अत्तेति। वेदाध्ययन करने का जो पुण्य मिलता है, पंचयज्ञ करने का जो पुण्य मिलता है, शास्त्र सिद्ध तप करने का जो पुण्य मिलता है, एवं सत्पात्र को दान देने का जो पुण्य है और उस पुण्य से मिलने वाला जो फल है, यह ब्रह्मज्ञानी योगी उससे भी आगे बढ़ जाता है। पुण्य का फल है अन्यान्य लोकों की प्राप्ति, स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति। और अन्यान्य लोक तो महाराज पुनरावर्ती है। आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ऐसा भगवान ने कहा है। अतः इस योगी को वह फल नहीं मिलते, क्योंकि यह ब्रह्मरूप हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। इसका अर्थ यह नहीं कि साधकों को वेदाध्ययन करना नहीं चाहिए, यज्ञ तप एवं दान करना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा गलत न समझे, क्योंकि इनके आचरण से साधक की अंतःकरण शुद्ध हो जाती है। वेदाध्ययन से विवेक परिपक्व हो जाता है, सत्य असत्य का ज्ञान हो जाता है, साधक को आध्यात्मिक आंखें मिलती हैं। वेदाध्ययन से, यज्ञ करने से साधक को शनै शनै इस जगत के साथ अपना क्या कर्तव्य संबंध है उसका ज्ञान हो जाता है, और वह जगत के साथ राग द्वेष पूर्वक नहीं अपितु आत्मीयता पूर्वक व्यवहार करने लगता है। उसका हृदय व्यापक हो जाता है। परमात्मा को प्राप्त करना हो तो हृदय की व्यापकता अनिवार्य है। व्याप्नोति इति विष्णु, और यज्ञो वै विष्णु, ये साक्षात विष्णु भगवान है। अतः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। इसलिए तो महाराज यज्ञ आदि भी करना चाहिए, तप करना चाहिए। शास्त्रीय तप करने से काया वाचा और मन शुद्ध हो जाता है, उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। दान करने से अंतःकरण शुद्ध होते ही यह साधक अपना सर्वस्व उस विराट परमात्मा के हाथ सौंप देता है। महाराज जो ममत्व को काटता है ना, उसे दान कहते हैं। जहां जहां पर अपना अधिक ममत्व है उसे यथा योग्य अधिकारी व्यक्ति को दान कर दो, अपना ममत्व कटेगा और हमें पुण्य मिलेगा, देने का आनंद मिलेगा। देने का भी तो एक आनंद होता है, वो मिलेगा, और सामने वाले की जरूरत पूर्ण होगी। और अपना तो सूत्र है, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत, एकमेका सहाय करूं। दान यह सर्वोत्कृष्ट पवित्र वृत्ति है। अतः दान लेने वाले को कभी गरीब मत समझना, दरिद्र मत समझना, भिखारी मत समझना, उसको बेचारा समझकर दान मत करो। अपितु मांगने वाला साक्षात परमात्मा है और मुझे कृतार्थ करने के लिए मेरे घर पधारे हैं, मेरे धन को सार्थक बनाने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। इस भावना से किया गया समर्पण ही सच्चा समर्पण है। इस प्रकार इन चारों को तो नित्य करना ही चाहिए, अपना कर्तव्य समझकर करें।
यही साधक को ब्रह्मज्ञानी होने में सहायक होते हैं। अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करने में 4 सहायक है। गंतव्य पर्यंत पहुंचने पर एक बार जब हम अपने गंतव्य में पहुंच जाते हैं तो फिर इनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन गंतव्य तक पहुंचना है तब तक इनकी आवश्यकता है। भगवान कहते कि अर्जुन चाद्यम परम स्थानम उपैति, यह योगी उन सब को पार कर अपने अंतिम परम धाम परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, फिर वहां से कभी भी लौटता नहीं है। फिर यहाँ पर उन्हें आने का कोई काम ही नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने इस 8वें योग में, इसका बड़ा सुंदर नाम है अक्षर ब्रह्म योग, वह अक्षर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मो अध्यायः। यह जो 8वां अध्याय है, इस 8वें अध्याय में जो कुछ भगवान ने कहा है उसका हमें आचरण करना चाहिए। हमारी जो गति है वह दिव्य बन जाएगी, और दिव्य गति जब हो जाएगी तो फिर हम परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। आइए इस 8वें अध्याय को हम अपनी गुरु परंपरा के द्वारा जो कुछ पाया है उसको अब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा और महाकाल परमात्मा उनके श्री चरणों पर समर्पित कर इस अध्याय का समापन करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।